मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, महफिल याद मदीना के उन्वान से आज ज़िक्र मुस्तफ़ा की बज़म सजी हुई है और हुजूर की बज़म में आना ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है और उस बज़म को उसी तक़द्दुस के साथ सुनना ये उससे भी बड़े एजाज़ की बात है। और हुजूर के याद की और हुजूर के जिक्र की तकरीम करना ये तब वाजिब और बल्कि फ़र्ज है जब उसके सामने हुजूर का जिक्र हो रहा हो। तो मैं सबसे इल्तिजा करूंगा, बिल्कुल खामोशी से चंद बातें करनी है, वो बाबा जी वाली बात, चंद बातें करनी है मोहब्बत की, और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। लेकिन जितनी बात हो मुकम्मल एहतियात के साथ और एहतराम के साथ सुनी जाए, ताकि वो चीज़ सलामत रहे कि हम हुजूर की महफिल में बैठे हैं और हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। और अदब गाहे ज़ेरे आसमां ज़रश नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी था। और बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र भर का सरमाया गया। तो ये बड़ी नाजुक बारगाह है। यहाँ पे तो सहाबा मुखातिबीन है कुरान के सबसे पहले, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। हाँ, यहाँ बड़े ख्याल से, बहुत एहतियात से सारी बातें। आप हुजूर की महफिल में आए, जितनी देर बैठे बस फिर तवज्जो उधर ही रहनी चाहिए मालिकों की तरफ। और ये बड़ी नाजुक बारगाह है। यहाँ तो हमारे बाबा जी तरमीम करके पढ़ते थे कि नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा, तो है ही है, नफस गुम करदा मी आयत अबू बकर उमर ही जा, कि पूरी हुजूर की मजलिस में किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि हुजूर की तरफ कोई आंख भर के देखे सिवाय अबू बकर उमर के। तो ये बड़ी नाजुक बारगाह है। यहाँ पे तो सहाबा हुजूर के घर दावत खाने के लिए लेकर जाएं तशरीफ, और हुजूर के घर दावत खाकर सहाबा आपस में गुफ्तगू करने लग पड़े, तो हुजूर की तबीयत पर नागवार गुजरे तो अल्लाह की कुरान की आयतें नाज़िल हो जाती हैं। क्या है मेरे सहाबा, खबरदार आइंदा के बाद तुमने मेरे नबी के घर नहीं जाना, अगर जाओ तो खाना खा के फौरन उठ के आओ, मेरे नबी की तबीयत पर नागवार गुजरा है। हाँ, और ये बड़ी नाजुक बारगाह है। यहाँ तो सिर्फ यहूदियों ने यही कहा था ना, राईना, कुरान के लफ्ज है ना, राईना। पहले सहाबा कहते थे, सहाबा जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कोई गुफ्तगू फरमाते तो सहाबा को अगर समझ ना आती तो सहाबा फरमाते, राईना या रसूलल्लाह, हम पर रियायत कीजिए, हमारे पर नजर करम कीजिए, हमारे पर नजर उल्फत कीजिए, ये दोबारा बात समझा दीजिए। लेकिन वो यहूदी जो अजल से दुश्मन है मेरे आका और मौला का, उन यहूदियों ने सुना तो वो जबानें टेढ़ी करके राईना कहते थे। तो जब ये देखा ना कि मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो लफ्ज पुकारे जाते हैं यहूदी उनका एहतराम नहीं करते बल्कि उनको टेढ़ा कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैहि वसल्लम का अदब है। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज को निस्बत हो जाए उस चीज का भी अदब है। ये तो अदब ही तो है जो हमारी बातों में है। और जब भी हुजूर की मजलिस में जाओ बाअदब होकर बैठो। ये सेल्फियां, ये कैमरे, हमने अपने बाबा जी को देखा है, बाबा जी मजलिस सारी रात जारी रहे हुजूर की महफिल की, बाबा जी ने फोन कभी नहीं सोना, कितना भी कोई जरूरी हो, कभी जनाब करीब नहीं फटकने दिया, बल्कि बाअदब होकर, और पूरी रात में जमाई भी नहीं ली। ये है फिर वो तेरे लहजे ने बताया कि हक के मुस्तफा क्या है, तेरे लहजे ने बताया कि हक मुस्तफा क्या है और वफाओं का तकाजा क्या है, और मालिकों ने बताया वफाओं का सिला ये है। हाँ, और जो हुजूर के अदब से, यही अदब ही तो चीज है भाई, और क्या चीज है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, अदब जो है ना ये इंसान को पता नहीं किस मकाम पर ले जाए। इमाम अहमद बिन हंबल दरिया के किनारे वजू कर रहे, तो एक मेरे जैसा गुनहगार शख्स आया, उसने देखा कि मुसलमानों के इतने बड़े इमाम वो वजू कर रहे हैं दरिया के किनारे, तो वो इमाम साहब से ऊपर बैठा हुआ था जहां से पानी आ रहा था। तो उसने कहा यार, उसने अपने दिल में सोचा कि मुनासिब नहीं है, मुसलमानों का इतना बड़ा इमाम, हमारा इतना बड़ा इमाम वजू कर रहा है तो मेरे जिस्म का गंदा पानी इमाम तक जाएगा। वो उठा वहां से और इमाम साहब से गुजर कर जहां पानी जा रहा था नीचे की तरफ जाकर बैठ गया। वो फौत हो गया, किसी को ख्वाब में मिला, किसी ने पूछा हाँ भाई तेरे साथ क्या मामला हुआ, उसने कहा मुझे इमाम साहब के अदब की वजह से अल्लाह ताला ने बख्श दिया। यार ये तो सब उलमा सुनाते हैं कि फिरौन के सामने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लाया गया, एक बच्चे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने जब आए हैं तो एक बच्चे की सूरत में है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आया तो आसिया ने कहा कि ये तेरी और मेरी, हजरत आसिया ने कहा ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है, यही कहा ना। तो अगर हदीस पाक में अगर फिरौन भी कह देता कि मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ने उसके 400 साल शिरकिया गुनाह माफ कर देने थे। वो मुशरिक नहीं था, मुशरिक गर भी था, वो सारी शिरक करता नहीं था बल्कि शिरक करवाता भी था पूरी कौम को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उससे अदब हो जाता,
अदब हो जाता, नबी समझ के नहीं, बेख्याली में अदब हो जाता। और जनाब पूरी नाम क्या है तमहीद के साथ अदब नहीं, बिल्कुल ऐसे ही क्या उसी अल्फाज को दोहरा देता कि हाँ ये तेरे और मेरे आंखों की ठंडक है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अदब अगर बेख्याली में फिरौन से हो जाता तो रब उसके 400 साला शिरकिया गुनाह माफ कर दे। तो मैं और आप अगर हुजूर की महफिल में आए और अदब के साथ हुजूर का नाम चूम कर अपने आंखों पर लगाएं तो क्या हमारा रब हमारे गुनाह नहीं बख्शेगा? हमारा रब हमें माफ नहीं करेगा? ये अदब है। और अदब इससे ही बुलाए आज तक जिसको कोई मकाम मिला, कोई वरदान मिला, कोई जनाब बड़ी मसनत मिली, वो अदब की वजह से मिली है। और हुजूर का अदब ये तो सहाबा ने करके बताया ना कि हुजूर का अदब क्या है, वरना सब ने अपने अदब बताए हैं। हर जगह जाओ उसके अपने एसओपीज हैं कि ये जनाब हमारे एसओपीज हैं, ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाने के एसओपीज हैं, ये फलां जगह पे जाने के एसओपीज हैं। यार कोई हुजूर की महफिल में भी आने के तो एसओपीज है ना कि नहीं है? हुजूर की मजलिस के भी तो एसओपीज हैं, हुजूर की जनाब महफिल के भी तो एसओपीज हैं। जितनी देर बैठे बादब होकर बैठे बस, और जितनी देर आपसे हो सकता है बादब होकर बैठे और हुजूर का जिक्र करें। और जिक्र तो हमारा बाबा हमें बता कर गया है कि हमने मुंह छुपा छुपा कर जिक्र नहीं किया, और जनाब डर डर कर और नहीं करना, चूंकि चनाचे के साथ नहीं करना, बल्कि क्या कहना है, कोई भी आके खड़ा हो जाए, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। बस यही इतना ही सबक है जड़ा असीं तुहानू बार बार सुनाते रहांगे। यही बाबा जी का सबक कि भाई हुजूर नाल मोहब्बत डर डर के नहीं करनी, हुजूर नाल मोहब्बत अन्ने वाह करनी। लोग कहते जी ओ जी ए गल, मैनू एक बंदा आया कहने लगा जी सारियां गल्लां ठीक है, इतना बड़ा आलिम दीन, वो अपने आप नूं कहंदा सी कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। मैं कहा चलिया इल्म एक पासे, फजल एक पासे, अमल एक पासे, मोली इस गल दा पिया। जलिया सारे ही लगे फिरते सन ना, मोली इस गल दा पिया जदों अपने आप नूं हुजूर दी बारगाह विच जाके फना कर दिता तां ही तां मुल पिया। हजरत गाजी इल्मुद्दीन जदों मियां वाली जेल गए ना, ते हजरत गाजी इल्मुद्दीन नूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिलन आ गए जेल विच और बेदारी दी हालत विच। ते हजरत गाजी इल्मुद्दीन ने पूछा जनाब तुसी कौन? उन्होंने कहा जी मैं मूसा वा। उन्होंने कहा तुसी अल्लाह दे इतने जलीलुल कदर नबी मैनू मिलन आ गए हो? फरमाया यार मैं हुजूर दी मजलिस सुनिया, मेरा इल्मुद्दीन, मेरा इल्मुद्दीन, मेरा इल्मुद्दीन। मैं क्या वेख के तावा केड़ा इल्मुद्दीन है जिसदा हुजूर दी महफिल बार बार जिक्र हो रहा। ते फिर मेरे आका मौला ने हजरत मौला कायनात नूं भेजा कि हजरत जनाब गाजी इल्मुद्दीन नूं कढ के ले आओ। हजरत गाजी इल्मुद्दीन और सारा वाकया है लंबा, बाबा नूरुद्दीन और सारा जनाब संतरी जड़ा वो कहंदा गाजी इल्मुद्दीन अपनी कोठरी चो गायब हो गए। आशकाने ऊज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। अकल जड़ी ना अकल ए जिथे रह जांदी इश्क उथों अगे कदम पड़ता, उथों अगे इश्क दी पहली मंजिल शुरू होंदी। इश्क फिर दमे जिबरील, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा इश्क दी गल्लां ए अकल चाहण वाली गल्लां नहीं। हजरत मौला कायनात जनाब अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप हजरत गाजी इल्मुद्दीन नूं कढ के हुजूर दी महफिल ले गए। ते बाबा जी उस्ताद इश्क लहर दी ज़बान सुनांदे हुंदे सन कि जनाब जदों गाजी इल्मुद्दीन दी सामने हुजूर दी बारगाह गए ना, ते मेरे आका मौला ने फरमाया गाजी एक तो गल है कि तू मेरे नाम ते कुर्बान हो जा, कयामत तक कोई मुजी मेरे खिलाफ गाल करने लगेगा तो सोचेगा कि मुसलमानों दी इमामा ने गाजी इल्मुद्दीन जैसा जने भी पैदा किए हैं। एक तो तरीका है, एक है असी तेनू कढ़ ले आए जाके तू रिहा में। ते गाजी इल्मुद्दीन ने अगो जवाब दिता मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मिटा हूं तेरे नाम पे क्या गर्ज मुझे निशा से। बस ए जदों इस हद तक कोई अपने आप को मिटा लेगा फिर बाबा जी फरमाते सन म्याणी साहब बरे सगीर दा सब नालों पुराना कब्रिस्तान, सुबह जाओ जनाब मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, और कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता। शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता, ना कोई शम्मा मजार थी ना कोई सोगवार था, तुम जिस पे रो रहे थे वो किसका मजार था। इतने तख्तियां भी उलट गई, कब्रां दे उत्ते कब्रां उत्ते कब्रां, जनाब 70 72 मुर्दे निकलने जनाब क़यामत वाले दिन। लेकिन ता सुबह क़यामत गाजी इल्मुद्दीन की कब्र इसी तरह म्याणी साहब चमकती रहनी और सुबह मना दे हिसाब ना फुल पैंदे रहने। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है।
इकबाल कहता है पूरी दुनिया ते हुकूमत ता सिकंदर जुल्करनैन की थी, लेकिन दुनिया ते बिलाल बिलाल हो रही। इदी वजह की है? इदी वजह दामन मुस्तफा ना लिपटना, दामन मुस्तफा ना वाबस्ता होना, बस इतनी बात है। और जड़ा आ जावे याद रखना, इस्लाम सदा इम्तिहान नहीं लेंदा। इस्लाम दा एक अपना हुसन है। इस्लाम जनाब कच्चे बंदे नहीं लेंदा, इस्लाम कच्चे जनाब ज़हन और कच्चे नहीं लेंदा। इस्लाम ता हजरत इमाम हुसैन करबला विच ले जांदा। जलिया इस्लाम तू ते मैं सौखा बनाया होया, इस्लाम बड़ा डाडा ओ भावे आलम दीन व्हील चेयर ते बैठा, उन्हें चुक के फैजाबाद ले जांदा, बैठ नहीं देंदा घर। हाँ नहीं बैठ देंदा घर, उन्हें चुक के जनाब कदी वजीराबाद, कदी जनाब फैजाबाद, कदी जनाब फलां, कदी सुलाखा पिछे, कदी हथकड़ियां विच, कदी इस्लाम बड़ी डाडी। जे हजरत सज्जाद नूं हथकड़ियां पईयां ते मैं ते जनाब अज दे साहबजादे कोई बहुते लुट रहे गल्लां सुनानियां जनाब। हजरत सज्जाद नूं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं हथकड़ियां पा के बाजार ते शाम लेके गए। मैं कहा खूने हुसैन की कसम यही अर्ज़ करबला, लाखों यजीद हैं यहां कलमा हक उठा के देख। जलिया यजीद उस वक्त तक यजीद नहीं जदों जिंदाबाद नहीं माना, नहीं माना। फाक़तुलूहु। इकबाल कहता कि बताया शेख इब्ने अली आया था क्यों मैदान में। हाँ ये बड़ी डाडी गल है। और ये याद रखना उस वक्त तक तुसी मुआशरे अच्छे हो जिस वक्त तक हक की गल नहीं करते। जदों हक की गल करोगे फिर अपने भी खिलाफ हो जाएंगे। और मैं आज भी क्या जुमे दे उत्ते मैं कहा सारे सज्जादा नशीनो मैनू भी विच पा लवो, मैं भावे तुहाडे तो छोटा सही, चलो बाबा जी दे वारिस तां है वना निके जाए। मैं कहा सारे उस खाक उत्ते कुर्बान जिस ते इमाम हुसैन दा घोड़े ने एक बारी पैर रखा, उस खाक उत्ते सारे कुर्बान। मैनू एक गल दसो, सारे सज्जादा नशीन, सारे गद्दी नशीन, इमाम हुसैन तो बड़ा कोई सज्जादा नशीन है कोई? इमाम हुसैन तो बड़ा सज्जादा नशीन है कोई? आस्ताना हरम काबा तो बड़ा, हरम नबी तो बड़ा है कोई? कायनात आस्ताना लोग हज वास्ते आ रहे होन, इमाम साहब अपना एहराम खोल के करबला जा रहे होन। ए हुसैनियत सानू भी समझ नहीं सी आनी जे साडा बाबा सानू फैजाबाद हर मैदान में पहले खड़ा नजर ना आंदा और जनाब सानू ना लेके जाते, सानू की पता लगना सी हुसैनियत। असी भी कहना सी 10 मुहर्रम नूं 4 देगा बनाओ जनाब, इधरों कर लो इधरों कर लो जनाब, एक मनकबत इमाम हुसैन की पढ़ लो, हुसैनियत बस फारिग हो गया। ना ना, बाबा जी ने फरमाया खूने हुसैन की कसम यही अर्ज़ करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमा हक उठा के देख। एक बारी चुको तो सही गल करने वाली, असा की कीता? असी इन्हां दे बच्चे खोले बेटा चुकियां, इन्हां दे बूहे ते गए, कुछ नहीं किया, हक की गल की। हक तो होए जड़ा इमाम हुसैन नूं जनाब काबे तो करबला लै जावे, ते साडा इधर उधर जाना जनाब है जेलों में जाना और शहादत देना है कोई माना नहीं रखता। इमाम हुसैन कयामत तक हुर्रियत नूं आप जारी दे गए। हम राह रवे दश्ते बला रोज़े अज़ल से, हम राह रवे दश्ते बला रोज़े अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली है। बस साड़ी हुर्रियत और साडा क़यामत तक जो कोई बात के गल करेगा और कोई बात के गल करदा कि जनाब तुसी की कर लोगे, मैं कहा 10 इमाम हुसैन ने बातरना की कीता। पूरी पंजा इस्तिबदाद जुल्म और बर्बरियत दा इमाम हुसैन ने क़यामत तक तोड़ के रख देता। जदों भी यजीद दा नाम लेता जाएगा कभी किसी अच्छाई दे नाम नहीं लेता जाएगा। और आज किसी को पूछो तू यजीद नाल खड़ा या हुसैन नाल, तो कहेगा जरूर मैं हुसैन नाल खड़ा। यही गल है ना, कोई नहीं कह सकता मैं यजीद ना खड़ा, लेकिन अमलन हुसैन ना खातिम हुसैन ही खड़ा सी। बड़ा औखा भाई खलोना। और ये बात भी नहीं, इस कौम नूं किसी ने दसे नहीं सी कि हुजूर दी मोहब्बत है किहड़ी शै।
और इस ना हो की सकता कायनात का निजाम बदल नहीं गया। वो कोई भी काम दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ करन लग दें दाएं बाएं लब्बैक की करन लगे। ए गल है मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरो। बाबा जी ने किसी मलामत वाले की मलामत कबूल नहीं की, किसी जनाब डराने वाले का डर कबूल नहीं किया। बस एक ही सबक दिता कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और इस्लाम सदा इम्तिहान भी नहीं लेंदा, वो इनाम ऐसे देंदा कि लोग अजे तक जनाजे के बंदे गिन रहे हैं, भाई इतने सन, इतने सन, इतने सन, इतने सन, इतने सन। मैं क्या बाबा जी एक पैगाम दे के गए, असी अपनी बड़ाई नहीं करते, असी तो कुछ भी नहीं, और असी तो उस दर दे भी कुत्ते नहीं बनते जिथे इमाम अहमद रजा ने एक बार बैठ के कलम चलाया, असी तो उस दर दे भी कुत्ते नहीं बनते। लेकिन बाबा जी एक दस के गए कि तुसी मेरे वास्ते नहीं मेरे बाला नाल लड़ के विखाओ। और फिर देखो हर चीज निजाम उलट के रख दिता, हर चीज बदल के रख दी। कोई कहते जी ठंडे पै गए, मैं क्या पिड़ ला लो अज देख लेने कितने ठंडे पाया। कमाल वाली गल है। और बाबा जी सानू दस के गए ए नशा तो मरण तो बाद भी नहीं उतरना, इस नशे नाली तक कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, और गर फरिश्ते सर उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं कि पाए नाज से फरिश्तों में क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। असी तो उसे कहना जनाब इससे सिखना था जींदे रहे हैं, इससे सिखना था जनाब सारी जिंदगी गुजारी कि या रसूलल्लाह कदों जनाब तुहाडी बारगाह विच हाजिर होवांगे, तो फिर उत्थे मस्ताना बार नारा लावांगे ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और फिर एक और जगह बाकी है जिसके बारे बाबा जी साढ़े कह के गए कि हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ। बड़ी सिख सी कि जनाब क़यामत वाला मंजर, हुण क़यामत वाले मंजर वास्ते एक सिख हो रहे कि जदों सारे जमा होंगे तो हुजूर किधर एक बारी फरमा देन ओ किधर है खादिम हुसैन रिजवी व्हीलचेयर वाला लियाओ उसनूं अगे। मेरे वास्ते बड़ा सताया गया, असी तो यह मंजर हुण वेखना और उस मंजर दे नाल फिर चलना कि हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ये हुजूर की मोहब्बत का असर है, वरना सजन गए सन डी चौक 2 घंटे नहीं गुजरे और जनाब कई आ गए व्हील चेयर उत्ते सादे गए सन। मैं कहा जलिया जे हुजूर की मोहब्बत दिल च ना होवे ना तो बंदा सीधा खड़ा व्हील चेयर ते बैठ जांदा, जे हुजूर की मोहब्बत दिल च होवे तो व्हील चेयर बैठा पूरा बंदा उम्मत खड़ी कर देंदा। इस तरह करके और याद रखना कि अल्लाह ताला हर एक नूं अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देंदा। हाँ, हर एक दे बस की गल नहीं, वो मोहब्बत सामना और उस मोहब्बत को संभालना, उस मोहब्बत के बड़े इम्तिहान हैं। और कई कहते हैं इस इश्क की रीत अनोखी है इत नैन मिला के लुट लैंदा, इस इश्क की रीत अनोखी है इत नैन मिला के लुट लैंदा। लोग दुश्मन बन के लुटते यार बना के लुट लैंदा, और विच करबल दे शाहां नूं घर बार लुटा के लुट लैंदा। हाँ, इश्क बड़ी डाढ़ी शैब है और इश्क इम्तिहान बड़े लैंदा, लेकिन फिर जदों इनाम दिंदा तो दुनिया देखती रह जाती। और जनाब इस इश्क एक ही कहते हैं इल्म ने कहा मुझसे कि इश्क है दीवानापन। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इल्म मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा, इल्म ने मुझसे कहा कि इश्क है दीवानापन और इश्क ने मुझसे कहा कि इल्म है तखमीन व जन। इकबाल कहना इश्क मैनू कहने लगा अकल जड़ी है ना ये हिसाब किताब लेंदी जावांगे, नफा कितना होएगा नुकसान कितना होएगा, चूंके चनाचे रिश्तेदार तो नहीं नाराज हो जाएंगे, हमसाए तो नहीं नाराज हो जाएंगे, चाचा जी फलाने तो नहीं नाराज हो जाएंगे। कहना इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीन व जन, बंदा है तखमीन व जन किरम किताबी न बन, इल्म है इब्नुल किताब इश्क है उम्मुल किताब। हाँ, इश्क जड़ा ना वो फिर अपने रास्ते और अपने उसूल और अपने ज़ाब्ते खुद बनांदा। इश्क और इश्क दी राह ये और इश्क दी राह ये जड़ी मंजिल नूं पहुंचांदी। हाँ, अकल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब। अल्लाह ताला मैनू ते तुहानू हुजूर दी कामिल मोहब्बत अता फरमाए और हमेशा हुजूर दी मोहब्बत दे अंदर सानू दुनिया दे अंदर हुजूर दा नारा लांदे होया इसे हाल नाल दुनिया तो लेके जाने दी तौफीक अता फरमाए।